सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक वचन करिय नहीं काना। क्यों? बर रे बालक एक स्वभाव। क्योंकि बर्रे और बालक का तो एक स्वभाव होता है। इन्हीं न संत विदुषहि काल। संत लोग इन्हें दोष नहीं देते। और फिर इस बालक ने जो भी कटवचन कहे हैं, इसमें भी इसका अपराध नहीं है। केहि नाही कछु काज बिगारा, अपराधी में नाथ तुम्हारा। अपराधी तो मैं हूं, चाहता हूं कृपावा को वध वधब गोसाई। आप मुझ पर अपनी कृपा करें, अपना क्रोध करें, मेरा वध कर दे या मुझे बांध ले। मोह पर करिए दास की नाई। और यदि इन प्रयुक्त वाक्यों से भी आपका क्रोध न शांत हो रहा हो, तो कहिए बेगी जही विधि रिस जाई। तो मुनि नायक सोई करिए उपाय। कहा मुनि राम जाय ऋषि कैसे, अजमु अनुजीत तब चितई गने। रकुल भूषण, क्या तुमने कभी अपने भैया की तरफ मुड़ करके देखा? देख, उस मेरे जीवन काल की एक ही कामना से उतर गई है राम। एही के कंठ कुठार नदी तो मैं कहा ओ पकड़ की ना। हट जाओ राम तेरे सामने से। अगर आज तेरी भैया की कृपा का छेदन नहीं किया, मेरा क्रोध करना भी नहीं पूजवर, आप ऐसा ना करें नाथ, आप ऐसा ना करें पूज्यवर। आप इस कुठार के द्वारा मेरा वध कर दें। इस कुठार के द्वारा आप मेरी ग्रीवा का शिरच्छेदन कर दें, लेकिन मेरे अनुज लक्ष्मण को छोड़ दें। मेरे रहते मेरे अनुज लक्ष्मण का वध हो जाएगा तो ये संसार मुझे क्या कहे? अरे सभी कहेंगे यही है राम, जिसे लोक नायक को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। और इसने अपने रहते अपने छोटे भाई लक्ष्मण का वध करवा डाला। हे नाथ, मैं बिना भैया लक्ष्मण के कौन सा मुंह लेकर के अयोध्या वापस जाऊंगा? अरे अयोध्या जाऊंगा, सभी अयोध्या वासी मुझे ये कहकर के बाहर निकाल दोगे, निकाल दो श्रम को। यही है अपने भाई का हत्यारा, जिसने अपने रहते अपने छोटे भाई लक्ष्मण को मरवा डाला। और हे नाथ, माना मैं अयोध्या पहुंच भी गया तो मेरे दो छोटे भैया भरत और शत्रुघ्न जब ये सुनेंगे कि भैया आए हैं तो बड़ी दूर से दौड़ेंगे, दौड़ करके आएंगे, मेरे चरणों से लिपट जाएंगे। लेकिन जब मेरे पास में लक्ष्मण को ना देखेंगे तो मुझसे पूछेंगे भैया जब आप अयोध्या से गए थे तो लक्ष्मण भैया को साथ में लेकर के गए थे, लेकिन आज आप लक्ष्मण भैया को साथ लेकर के नहीं आए। तो
तो मैं उन्हें कौन सा उत्तर दूंगा, क्या कह करके समझाऊंगा। और माना मैंने उन्हें भी समझा दिया नाथ, तो वर्ष में एक बार रक्षाबंधन का त्योहार आता है। उस रक्षाबंधन के पर्व पर मेरी बहन शांता 4 राखियां सजा करके अयोध्या आएगी। एक एक करके हम तीनों भाइयों के हाथों में राखी बांधेगी, और जब उसकी एक राखी शेष रह जाएगी तो मेरे पास आएगी, मेरे हृदय सिर पर जाएगी और मुझसे पूछेगी, भैया अरे लक्ष्मण भैया तो सदैव आपके साथ रहा करता था, लेकिन आज इन रात प्रासादों में लक्ष्मण नहीं दिखाई देता, कहाँ है लक्ष्मण। तो मैं उसे कौन सा उत्तर दूंगा, क्या कह करके समझाऊंगा। क्योंकि जब मैं अयोध्या से चला तो मेरी माँ ने लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथ में दिया और मुझसे कहा, राम जिस प्रकार से तुम अपने अनुज लक्ष्मण को लेकर के जा रहे हो, लाल जब वन प्रखंड से वापस अयोध्या आना तो इसे अपने साथ लेकर के आना। सुने आप माँ का कहे हुए वचन, और मेरे लक्ष्मण को छोड़ देना। मैया ने चलते समय कहा, लक्ष्मण का हाथ हमें देकर यह लाल सौंपती हूँ तुमको, जाना कानन में संग लेकर। यदि आप लखन को प्रभु मारेंगे तो मम सिर ये कलंक लग जाएगा, ये मुझसे पीछे प्रभु आया है, क्या जग से पहले जाएगा। क्योंकि नाथ इस संसार में बड़े भाग्यशाली होते हैं लोग जिन्हें भगवान भाई देता है, और उनसे भी अधिक भाग्यशाली वे होते हैं जिन्हें भगवान भाई भी देता है, और भाइयों भाइयों में परस्पर प्रेम होता है। और अभागे होते हैं लोग जिन्हें भगवान भाई तो देता है, लेकिन भाइयों भाइयों में प्रेम नहीं, प्यार नहीं, बल्कि ईर्ष्या और द्वेष की दीवार खड़ी कर देता है। अरे मैं तो अपने को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे भगवान ने एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 छोटे भाई दिए। और मुझे तो इस समय भी याद आता है जब हम चारों भैया सरयू के तट पर खेला करते थे, और खेल ही खेल में मेरे तीनों भैया दौड़ करके आते, मेरे हृदय से लिपट जाते, मुझे भैया भैया कहते। उस समय मैं सोचा करता था, काश प्रभु मेरा भी कोई बड़ा भाई होता जिसे मैं भैया कहता। इसलिए मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं, आकुल व्याकुल कब लाल प्राण, मेरे भैया को मुझे दे दो, कमनीय कृपा की प्रभु कोर करो, ये भाई संग
भाई जीने दो, माँ की गोदी का नवनिहा, ये प्यारे पितु का प्रिय वत्सला, मेरे प्राणों का प्रभु प्राणधा, नैनों की पुतली प्रणत पा। हे पूज्यवर, आज तक मैंने किसी के सामने अपनी झोली नहीं फैलाई, लेकिन आज मैं अपने भैया लक्ष्मण के लिए आपसे प्राणों तक की भिक्षा मांगता हूँ। भगवान भिखारी ये मांग रहा, भैया के प्राणों की भिक्षा। भगवान भिखारी मांग रहा, भैया के प्राणों की भिक्षा, बदले में मेरा प्रभु वध करके पूरन कर लो उनकी इच्छा। मैं बिना लखन के भगवन किस तरह अवधपुर जाऊंगा, मैया पूछेगी कि मेरा लखन कहाँ, तो क्या कह कर समझाऊंगा। बताओ बताओ पूज्यवर, मैं अपनी मैया को कौन सा उत्तर दूंगा, क्या कह करके समझाऊंगा। क्योंकि हे नाथ, इस संसार में मित्र भी मिल जाते हैं, शत्रु भी मिल जाते हैं, लेकिन सगा भाई दोबारा कभी वापस नहीं मिलता। अरे विश्व में धन मिल जाए बहुत, विश्व में धन मिल जाए बहुत, मिल जाए महीपत की ठकुराई, पुत्र मिले और मित्र मिले, जग में मिल जात है एक लुगाई, राज मिले और कोष मिले, सेवक मिल जाए सदा सुखदाई। अरे ये सब वस्तु सुलभ जग में पर दुर्लभ है सहोदर भाई। देशे देशे कलत्राणी, देशे देशे च बांधवा, तम तु देशम न पश्यामि यत् भ्राता सहोदरा। इसलिए मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं, इतना करना हम दोनों की छातियां मिला देना स्वामी, गल बहिया डाले हुए युगल, हमको लपेट देना स्वामी। आखिर ये विनय यह राम करे, फिर दया कर वचन निभा देना। हम दोनों भाइयों को भगवान एक साथ बहा देना। रकुल भूषण, क्या तुमने विचार कर लिया? परशुराम के सामने अपने नेत्रों से अश्रु बहा दूंगा तो भैया के प्राणों की भिक्षा मिल जाएगी। अरे नहीं राम, मेरे जीवन काल में कभी किसी के गिरते हुए अश्रुओं का कोई मूल्य नहीं रहा राम, कोई मूल्य नहीं। न जाने कितनी सौभाग्यवती देवियां आई
और मेरे चरणों में अपना सुहाग सिंदूर बार बार